हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। प्रभु के मन में मन लगाते चलता हुआ घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा था मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ मोर को नचा रहा हो। जिस उत्तम घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन कर शारदा भी पार नहीं पा सकती। शिवजी रामचंद्र जी के रूप से ऐसे मोहित हुए, उन्हें अपनी 15 आंखों पर बहुत प्यारी लगने लगी। 15 आंखें। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा तो लक्ष्मी सहित वे भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देव सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बड़े ब्रह्मा जी से जोड़े 12 नेत्रों के दर्शन प्राप्त हुए। 1000 नेत्रों से दर्शन करके चतुर इंद्र ने गौतम के श्राप को बहुत अच्छा माना। सब देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजाओं के समाज में बड़ा आनंद छा गया। दोनों ओर से समाजों में बड़ा आनंद छा रहा है। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछिन के लिए मंगल वस्तुएं सजाने लगी। अनेक प्रकार की आरती और अनेक मंगल वस्तुएं संभाल कर गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परछिन करने को चली। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी हैं और अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने उनके शरीरों में सब आभूषण सजे हुए हैं। सब अंगों को मंगलमय बनाए हुए ऐसा मधुर गान कर रहे हैं जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकड़ करधनी और बिछुआ बज रहे हैं। उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलाचार हो रहा है। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही चतुर पवित्र देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और सुंदर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब स्त्रियां आनंद में ऐसी बेसुध हो रही थी कि उन्हें किसी ने नहीं जाना। आनंद के वश कौन किसको जाने। सब रामचंद्र जी का परिछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर मन में प्रसन्न हो रही है। उसके नेत्रों में जल उमड़ रहा है। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी के वर वेश को देख सीता जी की माता जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नेत्रों के जल को मंगल अवसर जानकर रोके हुए प्रसन्न मन से रानी ने परिछन करने लगी। वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भले प्रकार से सभी व्यवहार भली भांति किए। पंच शब्द पंच ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। महाराज दशरथ अपने समाज सहित विराजमान हुए। उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ पढ़ रहे हैं। आकाश और नगर में धूम हो रही है। अपनी पराई कोई भी कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार रामजन जी मंडप में आ गए। तब अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे मणि वस्त्र आदि वस्तुएं सी बहुत सी वस्तुएं न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर तमाशा देख रहे हैं और रविकुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट नट आदि श्री रामचंद्र जी को नौछावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। अध्याय में ही समाप्त करती हूँ और चौपाइयों भी पढ़ती हूँ। जेहि वर बाजी राम असुवारा तेहि शारदौ न वर्णे पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जस जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने आठै नयन जानि पछताने। सुर से नभ उर बहुत उछाओ विधि से देव लोचन लाहू। राम ही जितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर समको नाही। मुदित देवगर राम ही देखी निप समाज दुहर सुविशेषी।
अति हर सुराज समाज दुहुदिसि दुंदुबि पाजहि घनि बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मनि एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजहि सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल भवारी चली मुदित परिछन करना गजगामिनी वर नारी विदुवदनी सब सब मृगलोचन सब निज तन छवि रत मधुमोचन पहिरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए कंकन किन्नुपुर बाजहि चली विलोकी राम कज काम कज लाजहि बाजहि बाजन विविध प्रकारा नव अरुणगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरति सुचि सहज सयानी कपट नारी बस वेश बनाई मिले सकल निवास ही जाई करहि गान कल मंगल वानी हरस विवस सब काहू न जानी को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली कल गान मधुर निशान वर सही सुमन सुर भावली आनंद कंदु विलोकि दोलहु सकल ही हरसित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि अंग पुल कावल छई जो सुख भासिय मातु मना देखि राम वर वेसु सो न सकहि कहि कलप सत सहज शारदा सेसु नयन नीर अति मंगल जानी परिछनि घाई मुदित मन रानी वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े पर ही विधि नाना करी आरती अरघु दिन दीन तीन दीन्हा राम गमनु मंडप तब कीन्हा दशरथ सहित समाज विराजे विभव विलोक लोकपति लाजे समय समय सुरवर सही फूला शांति पठई महिसुर अनुकूला नव अरुनगर कुलाहल होई आपनि पर कछु सुनई न कोई एहि विधि राम मंडप ही आए अरघु देई आसान आसन बैठाए बैठारी आसन आरती करिनि रखी वर सुख पावहि मनि वसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई मुदित असीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत मुरारी। तो आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे के श्लोक के साथ। अभी तो राम विवाह में ही काफ़ी चौपाइयाँ और श्लोक हैं बालकांड में, और सब राम का ही वर्णन है। तो ये अभी और हम लंबा है थोड़ा सा, तो थोड़ी देर और चलेगा। धन्यवाद।